पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, कम खाने के बाद भी वेट बढ़ रहा है, फेस पर पिंपल्स आ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, फेशियल हेयर की वजह से कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, या फिर आपको लगता है कि मेरी बॉडी के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात पता है क्या होती है? हर कोई सिर्फ एक ही एडवाइस देता है, वेट कम कर, बस। लेकिन ये कोई नहीं समझता कि वेट एक्चुअली बढ़ क्यों रहा है। कोई ये नहीं समझता कि बॉडी के अंदर हार्मोन्स के लेवल पर एक्चुअली चल क्या रहा है। हाय, मैं हूँ डाइटिशियन सुशांत, आपका हार्मोन और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको पीसीओडी और पीसीओएस इतने सिंपल वे में समझाऊंगा कि अगर आपका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है तो भी आपको सब कुछ एकदम क्लियरली समझ आ जाएगा। हम बात करेंगे पीरियड्स इरेगुलर क्यों होते हैं, वेट लॉस डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, बेली फैट स्टबर्न क्यों होता है, क्रेविंग्स क्यों बढ़ती है, एक्ने और फेशियल हेयर क्यों होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक्चुअली क्या हेल्प करता है। एंड ट्रस्ट मी, जब आपको रूट कॉज समझ में आ जाएगा तो आप पीसीओएस को कंप्लीटली अलग नज़रिए से देखोगे। पीसीओएस सिर्फ पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस क्या है। ऑनेस्टली ज़्यादातर लोग दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। प्रैक्टिकल लेवल पर दोनों कंडीशंस में हार्मोनल इम्बैलेंस और ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हर मंथ एक ओवरी एक एग प्रिपेयर करती है, एग मैच्योर होता है, रिलीज होता है और हेल्दी साइकिल के थ्रू पीरियड्स आते हैं। लेकिन पीसीओएस में पूरा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ओव्यूलेशन इरेगुलर हो जाता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं और ओवरीज में छोटे छोटे इमैच्योर फॉलिकल्स कलेक्ट होने लगते हैं, और इसीलिए अल्ट्रासाउंड में कई बार मल्टीपल सिस्ट दिखते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि पीसीओएस सिर्फ सिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ ओवरीज की प्रॉब्लम भी नहीं है, ये एक हार्मोनल, मेटाबॉलिक, इन्फ्लामेटरी और लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशन है। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। मीट श्रुति, 17 साल की लड़की, 12th स्टैंडर्ड में थी, नीट का प्रिपरेशन कर रही थी। उनके पीरियड्स इरेगुलर थे, कभी 2 महीने कभी 3 महीने बाद तक भी पीरियड्स नहीं आते थे। फ्लो बहुत कम था, पीरियड्स पेनफुल होते थे, वेट गेन हो रहा था, एनर्जीज इतनी लो रहती थी कि स्टडीज अफेक्ट हो रही थी। लेकिन उनके घर में, स्कूल में, फ्रेंड सर्कल में सब श्रुति को एक ही बात बोलते थे, अपना वेट कम करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा था कि प्रॉब्लम सिर्फ वेट की है ही नहीं। हमने उनको समझाया कि बॉडी में एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का एक एरिया होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है, पिट्यूटरी ओवरीज को सिग्नल भेजता है, और ये सिग्नल हॉर्मोन्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। इस सिस्टम को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। अब अगर इस कम्युनिकेशन सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो जाए तो ओव्यूलेशन अफेक्ट होता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि मैं हाइपोथैलेमस हूँ और मैंने बोला सिंग, पिट्यूटरी को लगा विंग और ओवरीज पर मैसेज पास हुआ किंग। हो गई ना कम्युनिकेशन सिस्टम में गड़बड़। पीसीओएस में सिर्फ ओवेरियन प्रॉब्लम नहीं है, ये डीपर मेटाबॉलिक और हार्मोनल इम्बैलेंस का रिजल्ट है, जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के मिस कम्युनिकेशन की वजह से होता है। हमने श्रुति के गट हेल्थ, स्लीप, लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिक हेल्थ और इवन स्ट्रेस लेवल पे काम किया, एंड स्लोली उनके पीरियड्स रेगुलर होने लगे, एनर्जी इंप्रूव होने लगी, कॉन्फिडेंस वापस आ गया, और आज शी क्लियर्ड नीट एंड शी इज स्टडिंग इन अ प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये होती है रूट कॉज बेस्ड हीलिंग। अब आते हैं पीसीओएस के सबसे इंपॉर्टेंट रूट कॉज पर, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाँ, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। इमेजिन करो आपकी बॉडी की सेल्स एक रूम की तरह है, और फूड से जो शुगर आती है उसे इस रूम के अंदर जाना है ताकि बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। अब इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन एक की तरह काम करता है, वो सेल का डोर ओपन करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब इंसुलिन उसको प्रॉपर्ली ओपन नहीं कर पाता, या बॉडी इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। अब ये क्यों होता है? तो पुअर स्लीप, स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड, फिजिकल इनएक्टिविटी, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, बहुत सी वजह हो सकती है, तो जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन लेवल्स कंटिन्यूअसली हाई रहते हैं, वो एक तो वो स्टिमुलेट करते हैं ज़्यादा एंड्रोजन्स या मेल हार्मोन्स बनाने के लिए, और फिर सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं जैसे कि एक्ने, फेशियल हेयर, हेयर फॉल, बेली फैट, इरेगुलर पीरियड्स, क्रेविंग्स, मूड स्विंग्स, वेट लॉस डिफिकल्टी, और एक विशियस साइकिल में आप फंस के रह जाते हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, से होता है फैट स्टोरेज, उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है,
और हार्मोनल इम्बैलेंस और ज़्यादा बढ़ता है और ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। अब पीसीओएस सिर्फ कैलोरीज का गेम नहीं है या ये हार्मोन्स का गेम है। अब एक और रियल स्टोरी सुनो। मीट दीपाली प्रजापति, 22 साल की लड़की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शोल्डर्स पे थी और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फेशियल हेयर। रोज फेशियल हेयर रिमूव करना पड़ता था, कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रहा था और एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स वो अफोर्ड भी नहीं कर पाती थी। लेकिन प्रॉब्लम एक्सटर्नल थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो इंटरनल हार्मोनल इम्बैलेंस की थी। तो हमने रूट कॉज पर काम किया एंड विद इन 4 वीक्स उनका ब्लोटिंग रिड्यूस हुआ, एक्ने कम हुए, ऑयली स्किन इंप्रूव हुई, फेशियल ग्रोथ भी रिड्यूस होने लगी। 8 वीक्स के अराउंड उनकी साइकिल्स नॉर्मलाइज होने लगी, स्किन क्लियर हो गई, फेशियल हेयर ना के बराबर हो गए, कॉन्फिडेंस कंप्लीटली चेंज हो गया। और जब हार्मोन्स इंप्रूव होते हैं ना तो बॉडी भी इंप्रूव होती है। अब सिम्टम्स की बात करते हैं। हर गर्ल में पीसीओएस अलग तरीके से दिख सकता है। कुछ गर्ल्स ओवरवेट होती है और कुछ बिल्कुल लीन होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, लीन गर्ल्स में भी पीसीओएस हो सकता है। तो सिम्टम्स में इरेगुलर पीरियड्स, डिलेड पीरियड्स, वेट गेन, बेली फैट, फेशियल हेयर, एक्ने, डार्क नेक पिगमेंटेशन, मतलब के नेक के ये वाले जो चमड़ी है ये एकदम चमड़े जैसा बन जाना और काला हो जाना, फिर एंजाइटी, क्रेविंग्स, ब्लोटिंग, देन डिफिकल्टी इन कंसीविंग, राइट। और ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ को नहीं लेकिन मेंटल हेल्थ को भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है। कई गर्ल्स साइलेंटली स्ट्रगल करती है लो कॉन्फिडेंस से, बॉडी इमेज इश्यूज, एंजाइटी और इनसिक्योरिटी का लेकर। और कई बार उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझता ही नहीं है। अगर आप भी ऐसा फील करते हो तो प्लीज़ याद रखिए, आप ब्रोकन नहीं हो, आपकी बॉडी सिर्फ मांग रही है हेल्प। मिलिए हमारे एक और क्लाइंट मिसिस विडल से। ये कनाडा में रहते हैं। 11 ईयर्स से वो कंसीव करने की ट्राई कर रही थी लेकिन पीसीओएस की वजह से डिफ़िकल्टीज आ रही थी। उन्होंने हमारा 90 डेज पीसीओएस वॉरियर प्रोग्राम ज्वाइन किया। हमने उनके न्यूट्रिशन, स्लीप, हार्मोन बैलेंस, लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिक हेल्थ पर काम किया। 90 डेज के बाद उन्हें मेंटेनेंस प्लान दिया गया और कुछ मंथ्स बाद मुझे उनका कॉल आया कि शी वॉज प्रेग्नेंट। ऑनेस्टली वो मोमेंट मेरे लिए भी बहुत इमोशनल था और आज वो 2 ब्यूटीफुल किड्स अर्पवीर और आर्यव की मदर है। अब क्वेश्चन आता है कि पीसीओएस होता ही क्यों है। तो इसका कोई एक रीज़न नहीं हो सकता, ये एक मल्टी फैक्टोरियल कंडीशन है। कहने का मतलब है कि मल्टीपल फैक्टर्स मिलकर इस कंडीशन को ट्रिगर करते हैं। बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स आर जेनेटिक्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, फूड एंड ईटिंग हैबिट्स, लैक ऑफ एक्टिविटी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, लेट नाइट स्लीपिंग, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, रील स्क्रॉल करना पूरा दिन, प्रोसेस्ड फूड, मूवमेंट की कमी, ये सब हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। अगर पीसीओएस को लॉन्ग टर्म इग्नोर किया जाए तो फ्यूचर में रिस्क बढ़ सकते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी, डायबिटीज़, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, सीवियर वेट गेन। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि पीसीओएस रिवर्स हो सकता है और जितना जल्दी आप रूट कॉज पे काम करोगे उतने ही बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। चलिए अब कुछ डेंजरस मिथ्स हैं वो डिबस्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, पीसीओएस सिर्फ ओवरवेट गर्ल्स को होता है। गलत, लीन पीसीओएस भी एग्जिस्ट करता है। मिथ नंबर 2, बस वेट कम कर लो बाकी सब ठीक हो जाएगा। अब जब तक हार्मोनल बैलेंस को सही नहीं करोगे, इन्फ्लेमेशन को सही नहीं करोगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस को सही नहीं करोगे, वेट जाएगा ही नहीं। मिथ नंबर 3, पीसीओएस 7 दिन में ठीक हो जाएगा। गलत, पीसीओएस को करेक्ट करने के लिए आपको कम से कम 90 to 100 डेज चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। मिथ नंबर 4 इज कि मेडिसिन से पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, मतलब पीसीओएस खत्म हो जाएगा। गलत, आप जब तक बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते रहोगे आपके पीरियड्स आएंगे और जिस दिन आपने मेडिसिन बंद कर दी पीरियड्स आना बंद हो जाएंगे। हम इसको आर्टिफिशियल पीरियड्स बोलते हैं। मेडिसिन लेना ये पीसीओडी का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। इनफैक्ट पीसीओडी के लिए कोई मेडिसिन ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन है कि एक्चुअली फिर क्या हेल्प करता है। देखो जवाब बहुत सिंपल है, बॉडी को रूट लेवल पर सपोर्ट करना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल करेक्शन, स्लीप इंप्रूवमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, मेडिकल गाइडेंस व्हेन नीडेड। ठीक है, ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी। इसके अलावा क्रैश डाइटिंग, भूखे रहना, बॉडी को पनिश करना, एक्सेसिव कार्डियो करना, ये लॉन्ग टर्म में एक्चुअली बैकफायर करती है। हर वुमेन की बॉडी डिफरेंट होती है और इसलिए पर्सनलाइज्ड अप्रोच इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, फेशियल हेयर, एक्ने, हेयर फॉल, क्रेविंग्स, हार्मोनल इम्बैलेंस से स्ट्रगल कर रही हो तो शायद अब टाइम आ गया है कि आप सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस करने के बजाय रूट कॉज को समझने का।
द राइट स्टूडियो में हम वेट लॉस पर फोकस नहीं करते, हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं और हम फोकस करते हैं पर्सनलाइज गाइडेंस, हार्मोन हेल्थ, राइट न्यूट्रिशन दैट योर बॉडी नीड्स, लाइफस्टाइल करेक्शन, सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, और हम आपकी हेल्दी हैबिट्स बिल्ड करते हैं। अगर आप भी अपने पीसीओएस का रूट कॉज समझना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और हमारे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन बुक करो। और एंड में मैं बस एक ही बात कहूँगा, याद रखिए आप लेजी नहीं हो, आप वीक नहीं हो, आप फेल नहीं हो रहे। इट्स नॉट योर बॉडी वर्सेस यू, इट्स योर बॉडी आस्किंग फॉर हेल्प। Thank you for watching, and always remember, your body is not your enemy. Understanding it is the first step towards healing.